आइए जानते हैं क्यों सभी संक्रांतियों में खास है मकर संक्रांति। पौराणिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सूर्य देव पहली बार अपनी पत्नी छाया और उनके बेटे शनि से मिलने उनके घर आए थे तो शनि देव ने काले तिल से उनका स्वागत किया था। तब सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर शनि देव को आशीर्वाद दिया कि जब भी मैं मकर राशि में प्रवेश करूंगा और जो लोग इस दिन मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। मकर शनि की राशि है, यही वजह है कि मकर संक्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। नए साल में हिंदू त्योहारों की शुरुआत मकर संक्रांति के साथ होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन दान करने से कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति को देश के अन्य जगहों पर उत्तरायण, पोंगल, मकर बिलक्कू, माघ, बिहू, खिचड़ी पर्व आदि के नाम से जाना जाता है। सूर्य भगवान 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन होते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिवस माना जाता है और दक्षिणायन को पितरों का दिवस माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरायण दिवस के बारे में बताते हुए गीता में कहा है कि जब सूर्य देव उत्तरायण हो तो इस प्रकाश यानी इस दिवस में शरीर का त्याग करने से व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होता। ऐसे लोगों को सीधे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भागीरथ के पूर्वज महाराजा सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान की थी। इसीलिए आज के दिन बंगाल में गंगा सागर तीर्थ में कपिल मुनि के आश्रम पर एक विशाल मेला लगता है, जिसके बारे में मान्यता है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। यही कारण था कि भीष्म पितामह महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद मकर संक्रांति की प्रतीक्षा में अपने प्राणों को रोके रहे और रोके हुए अपार वेदना सहते रहे। मान्यता यह भी है कि इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत भी रखा था। मकर संक्रांति के दिन सूर्य तथा शनि देव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन लोग तिल गुड़ से निर्मित व्यंजनों का उपयोग करते हैं। इस दिन प्रातः सूर्योदय से पहले तिल का उबटन पूरे शरीर पर लगाना चाहिए और उसके बाद स्नान करना चाहिए। तिल मिश्रित जल से स्नान करें, तिल से होम करना, तिल डालकर जल पीना, तिल से बने पदार्थ खुद खाना और तिल का दान करना। ये 6 कर्म इस दिन करने से शास्त्रों में बहुत बड़ा विधान और महत्व बताया गया है।